सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। ये जो यात्रा आपने आरंभ की है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्या बचपन से आपका कुछ लगाव है हिंदू धर्म की ओर? कहीं ना कहीं बचपन से मैं राम जी के प्रति ही नहीं, मैं जितने भी हिंदू देवी देवता है वो सबको मानती हूँ और सबकी इज्जत करती हूँ और इतना ही प्रेम करती हूँ। क्या आपके पास में न्यास की ओर से कोई आमंत्रण प्राप्त हुआ है आपको? नहीं, मुझे आमंत्रण तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन राम जी का इनविटेशन मेरे पास आ गया है रास्ते में। आप अपने साथ महाराष्ट्र से निकली हैं, तो राम जी के लिए क्या लेके जा रही हैं? वो तो मैं बताऊंगी नहीं वो सिर्फ राम जी को बताऊंगी, वो सीक्रेट्स है। दिया जलाऊंगी, दिवाली जलाऊंगी, पटाखे जलाऊंगी, हर चीज, मिठाइयाँ खाऊंगी और नए कपड़े भी पहनूंगी। आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। जैसा कि सर्वविदित है, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें देश विदेश से अतिथि पधार रहे हैं। हमारे साथ मुंबई महाराष्ट्र की शबनम शेख मौजूद हैं, जो इस भव्य समारोह को देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए मुंबई से पद यात्रा करके जा रही हैं। महोबा से इनका गुजरना हो रहा है। हम शबनम शेख से इस संबंध में बात करेंगे। शबनम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आपने ये यात्रा कहाँ से आरंभ की है? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए और आज मुझे हो चुके हैं पूरे 29 डेज और ये यात्रा मैंने मुंबई से शुरुआत की है। आप शबनम जी रहने वाली कहाँ की हैं? मैं मुंबई की ही हूँ, मैं मुंबई में ही रहती हूँ। मुंबई में रहती हैं। तो ये जो यात्रा आपने आरंभ की है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्या बचपन से आपका कुछ लगाव है हिंदू धर्म की ओर? बिल्कुल, देखिए, मेरे को प्रेरणा बिल्कुल राम जी से मिली हुई है और कहीं ना कहीं बचपन से मैं राम जी के प्रति ही नहीं, मैं जितने भी हिंदू देवी देवता है वो सबको मानती हूँ और सबकी इज्जत करती हूँ और इतना ही प्रेम करती हूँ मैं। तो भगवान राम के प्रति आस्था जो आपके पास में, जो आप रखे हुए हैं और जिसको लेकर के आप जा रहे हैं अयोध्या, क्या आपके पास में न्यास की ओर से कोई आमंत्रण प्राप्त हुआ है आपको? नहीं, मुझे आमंत्रण तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन राम जी का इनविटेशन मेरे पास आ गया है, तो बस वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आमंत्रण मिला है लेकिन वो तो भी नहीं जा रहे। हमें नहीं मिल रहा है तो भी हम जा रहे हैं, तो हम बहुत नसीब वाले। ये बहुत ही अद्भुत कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। तो इस काम में चूंकि आप विपरीत धर्म से हैं, तो लोगों के आपके प्रति क्या कमेंट्स और आस्थाएं, इसमें कुछ आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको एक धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा हो और कहीं दूसरी तरफ से आपको कुछ कमेंट्स ऐसे मिल रहे हो? देखिए, मेरे को तो दोनों जगह से प्यार मिल रहा है। चल रही हूँ रास्ते में, मैं रास्ते की बता रही हूँ, रास्ते में दोनों जगह से प्यार मिल रहा है, दोनों समुदाय के लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो हेट मुझे मिल रहा है और कहीं ना कहीं मालेगांव में मैंने कुछ विरोध देखा था मेरे प्रति। बाकी तो सब अच्छा ही चल रहा है। तो यहाँ से अभी जहाँ पर आप हैं, यहाँ से अयोध्या की दूरी लगभग 400 किलोमीटर की है। आप प्रतिदिन कितना किलोमीटर चलती हैं पैदल? देखिए, प्रतिदिन वो डिपेंड करता है कि अंधेरा जब तक नहीं होता तब तक चलती रहती हूँ मैं। वो हो सकता है किसी दिन 50 के पार जाता है, तो कभी कम जाता है, कभी 30, तो कभी डिपेंड करता है कि हम 3 साथी हैं, किसी के पैर में चोट आ जाती है या छाले पड़ जाते हैं, उनके वजह से थोड़ा सा हमें स्लो चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से कोई हमारा एम नहीं है, हम चलते जाते हैं बस। तो इस हिसाब से तो समय बहुत कम बचा है। आप अयोध्या पहुंच पाएंगे 22 तारीख को? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि रास्ते में इतना भव्य हमारा स्वागत होता रहता है, लोग इतना मिलते हैं, तो उस वजह से तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि हम पहुंच पाए। लेकिन एक बात तो है, जितने भी लोग हमें मिले हैं रास्ते में, उनका राम राम हम राम जी तक पहुंचाएंगे। और बहुत रीजंस है जो नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए हम वहाँ पर करेंगे, मतलब राम राम पहुंचाएंगे उनका, वो कहते हैं हमें।
रास्ते में। आप अपने साथ महाराष्ट्र से निकली हैं, तो राम जी के लिए क्या लेके जा रही हैं? वो तो मैं बताऊंगी नहीं वो सिर्फ राम जी को बताऊंगी, वो सीक्रेट्स है, क्योंकि हर चीज रिवील नहीं की जाती है। एक होता है ना, भगवान से कनेक्शन होना चाहिए अपना, बस डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट रखना चाहूंगी, वो उन्हीं को बताऊंगी मैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के दिन जब आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगी, तो फिर आप कैसे उस दिन को सेलिब्रेट करेंगी? कहाँ पर करेंगी और कैसे करेंगी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं उस दिन कहाँ रहूंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि जहां पर भी रहूंगी वहां वो चीज हो रही होगी। दिवाली बोलता ना, पूरा भारत जश्न के माहौल में है, एक उत्सव का माहौल, एक फेस्टिवल का माहौल है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो बोलते ना एंजॉय करने मिल जाएगा। दिया जलाऊंगी, दिवाली जलाऊंगी, पटाखे जलाऊंगी, हर चीज़, मिठाइयाँ खाऊंगी और नए कपड़े भी पहनूंगी। कोशिश करूंगी कि मार्केट के जगह पर रहूं तो मैं कुछ साड़ी वगैरह वेयर करने वाली हूँ उस दिन, तो यही चीज़ें करने वाली हूँ। शबनम जी, आपके साथ आपके घर के लोग, आपके वालिद साहब और भी कोई लोग चल रहे हैं साथ में क्या? नहीं, वो नहीं चल रहा है, वो तो घर पे बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आई हूँ, उनका भी राम राम दुआ सलाम राम जी के कदमों में, चरणों में डालूंगी मैं, इतना है। तो अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ऐतिहासिक विश्व का ये जो मंदिर वहाँ पर बन रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबको पता है कि राम जी वहाँ पर जन्मे हैं, बहुत सारे प्रूफ्स है, बहुत लोग राम जी को काल्पनिक बताते हैं, राम जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, प्लस राम मंदिर के विरोध में भी बहुत लोग थे और ऐसे भ्रम भी फैलाते थे कि देखो मुस्लिम इसके अगेंस्ट है, ऐसे ऐसे। लेकिन उनके लिए एक तमाचा है कि भाई आज मुस्लिम्स भी कहीं ना कहीं राम जी का गुण गा रहे हैं। से बहुत सारे मौलानाओं का वीडियोस देखा है जो रामायण को बता रहे हैं, एक मजलिस में बैठ के, एक जमात में बैठ के। और एक मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि राम जी के दर्शन के लिए जा रही हूँ और मैं खुश हूँ कि राम मंदिर वहां पर बन रहा है। आप सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं इस समय पर, तो आपने क्या रामायण का कुछ अध्ययन किया है क्या? बिल्कुल। देखो, आजकल तो इतना समय नहीं होता कि कोई चीज़ पढ़े। आजकल ऑडियो बुक्स वगैरह होती है, सुनती हूँ मैं। भजन हो गया और राम जी का रामायण मैंने देखा है और रामलीला देखा है, तो पढ़ने से ज़्यादा देखने में जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा कोई संस्मरण बताइए जो आपको याद हो, जिसमें आपने राम भक्त होकर के कोई विशेष कार्य किया हो। मेरे अंदर सब्र बहुत आ गया, मतलब सब्र करना। पहले मैं बहुत ये थी कि नहीं, चीज़ें जल्दी जल्दी होनी चाहिए। उनसे प्रेरणा मिली, मुझे सीखा मैंने कि अपने लाइफ में सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कम बोलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो वो भी राम जी से कहीं ना कहीं सीखा है, शांत रहना। और ऐसे कार्य भी बहुत किया है, बहुत सारी जगह पर मैं गई हूँ, राम जी के कार्य में मैंने योगदान दिया है। जैसे कि कीर्तन भजन होता है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर मैं गई हूँ, जितना बन पाया मैंने किया है। मैं गौशाला वगैरह भी गई हूँ, वहाँ पर भी मैंने गायों को खाना वगैरह खिलाया है। जो छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लगती है करनी चाहिए वो किया है। आपने कहा कम बोलना राम जी से सीखा है, तो इधर तो आप लगातार मीडिया में छाई हुई हैं और लगातार आप बोल रही हैं, इंटरव्यूज दे रही हैं, तो उसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं निकलता आपसे? नहीं, मैं एकदम पॉजिटिव हो गई। मैंने बोला ना, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव कार्य के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका दिल मन एकदम शांत हो जाता है। मैं एकदम पॉजिटिव हो गई हूँ, नेगेटिविटी मेरे अंदर है ही नहीं। मैं एकदम पॉजिटिव बात करती हूँ और सच बात करती हूँ। जो मेरे साथ रास्ते में चीज़ें हुई है, जो मैंने फेस किया है, जो चीज़ें हो रही है और आगे होने वाली है, वो भी मैं बताऊंगी। तो सच बता रही हूँ, पॉजिटिव बता रही हूँ, पॉजिटिव कार्य के लिए जा रही हूँ, बस यही। इतनी लंबी यात्रा में रास्ते में आपने कुछ कठिनाइयां महसूस की हैं क्या? हाँ, कठिनाइयाँ महसूस की है पैर में। जैसे पैर में दर्द होना, सूज जाना, प्लस लोग बहुत अजीब अजीब, जो रात के समय चलती हूँ मैं, तो दारू पी के भी बहुत लोग मिलते हैं, सेल्फी लेने के बहाने अजीब हरकतें करते हैं। पुलिस वाले रहते हैं तो चलो हम सेफ है, ऐसे बहुत लोग मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वी आर सेफ। हमारा ही देश है, किसका डर? पुलिस है, भगवान जी है, राम जी है, तो किसका डर? आपकी इस यात्रा में क्या राजनीतिक पार्टियों ने भी आपको कहीं पे
समर्थन दिया है, स्वागत किया है, या आम पब्लिक आपको स्वागत कर रही है? आम पब्लिक कर रही है, सब कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँगी, बजरंग दल हो गए, विश्व हिंदू परिषद वाले हो गए, गौरक्षक वाले हो गए, आरएसएस हो गए, बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे मुझे दिखे। ये लोगों ने मेरी सहायता की है, कहीं ना कहीं खाना रहना जितना हो सकता है इनसे उन्होंने किया हमारा। शबनम जी, आप हमारे समाज के लिए कौमी एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, जो आप कर रही हैं, जो यात्रा आप जा रही हैं करके, इतनी लंबी यात्रा कर रही हैं। ईश्वर आपको बहुत बहुत इस कार्य में सफलता प्रदान करे और राम जी आपको आशीर्वाद दें, हमारी ये कामना है। इस यात्रा को फिर आपका आगे का क्या प्रोग्राम है? रिवील नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रही हूँ। आगे मैं जा रही हूँ मथुरा, क्योंकि अभी होली आने वाला है, तो मथुरा जाऊंगी 10 दिन पहले। पूरे मथुरा में घूमूंगी, मैं दर्शन करूंगी। बरसाने की होली हो गई, हर चीज़ जो भी मथुरा में होती है मैं ग्राउंड लेवल तक घुस के जाऊंगी, देखूंगी, एक्सपीरियंस करूंगी और कृष्ण भगवान के नज़दीक जाने की कोशिश करूंगी। तो ये थी शबनम शेख हमारे बीच में, जो अयोध्या की यात्रा कर रही हैं। मुंबई से लेकर के अयोध्या तक ये पैदल यात्रा कर रही हैं, पदयात्रा कर रही हैं, और हम इनकी यात्रा की सफलता की कामना करते हैं। शबनम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। राम जी के कार्यक्रम में आप जा रही हैं, अयोध्या पहुंच रही हैं, तो इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। और दर्शकों के लिए आप लोग देखते रहिए महोबा न्यूज़।